अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जहानिया की तरफ देख रहे हैं। मैं शान शेख हूँ। आप जानते हैं कि पंजाब असम्बली और KPK असम्बली की तहलील और अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद पाकिस्तान में इंतखाबी मार्केट अपने जंग बच चुका है और तमाम पार्टियां जो हैं वो अंदरून खाना इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन भी जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। तो जहानिया में सियासी सूरत हाल भी अक्सर तब्दील हो रही है और यहाँ पर 8 दर्जन से ज़ायद जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं तहरीक इंसाफ की टिकट के। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफा मेतला साहब। इनके वालिद मोहतरम जो हैं वो 2 दफ़ा जो है वो MNA मुंतखब हुए और ज़िला कौंसिल के मेंबर भी रहे और इन्होंने इलाके में काफ़ी तरक्याती काम भी करवाए अपने दौरे हुकूमत में। तो ये 2 बार जो है वो आखिरी इलेक्शन PTI की तरफ से लड़े और बदकिस्मती से नहीं जीत सके। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आधी दर्जन उम्मीदवारों के दरमियान ये PTI की टिकट के उम्मीदवार हैं और अपने आप को टिकट के लिए अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। मुल्क साहब, आपने मुश्किल वक्त में PTI का साथ दिया और उनके इलेक्शन लड़े और आप जीत नहीं सके। तो अब जब तहरीक इंसाफ जो अरूज है, जो उसकी पॉपुलैरिटी है, उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है और आप जो है हम महसूस ऐसे हो रहा है कि टिकट लेने वालों की लाइन में ज़रा पीछे नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। टिकट अप्लाई करना ये तो हर किसी का राइट है, इलेक्शन लड़ना ये भी हर किसी का राइट है। सिर्फ पाकिस्तान का शहरी होना, शनाख्ती कार्ड होना काफ़ी है, बाकी इलेक्शन तो कोई भी कंटेस्ट कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इस इलाके में, इस एरिया में रखने वाले हम लोग हैं। 2013 में जब हमने ज्वाइन की तो इस पार्टी में जान पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जौक दर जौक इसमें शमूलियत इख्तियार की। और उस ज़माने में मैं आपको याद कराऊं कि 2013 में जब बिल्कुल एक नून लीग का क्लीन स्वीप था पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, और पंजाब में खसूसन 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर, उस टाइम में हमने यहाँ से 71 या 73,000 वोट लिए थे, जो कि एक बहुत बड़ी, पहली दफ़ा PTI के प्लेटफॉर्म पे कंटेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब की आप बात करें तो अब तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन उम्मीदवार है और कौन नहीं है, हर कोई है और जब भी मैदान खुलेगा सारे सामने आ जाएंगे। जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया वो भी सब सामने आ जाएगा। लेकिन इसकी बात इमरान खान साहब ने इसका जवाब खुद दिया हुआ है कि वो इंटरव्यू भी खुद करेंगे और टिकट अलॉट भी खुद करेंगे। तो फहरिस्त में कौन आगे और कौन पीछे ये तो अब खान साहब ही जाने। इसमें कोई शक नहीं कि आपने पिछले इलेक्शन में 50,000 वोट लिए और उससे पिछले इलेक्शन में भी आपने अच्छे खासे वोट लिए और जाहिर है आप यहाँ पर पिछले इलेक्शन में 83,000 वोट, 83,000 आपने वोट लिए। तो उस वक्त तो आप विनिंग कैंडिडेट थे और आपने इलाके में काम भी करवाई काफ़ी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर PTI आपको टिकट नहीं देती तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? कि आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का सोच सकते हैं? नहीं, उसके बारे में तो अभी तो वो तो प्लान B होगा, वो तो अभी बनाया भी नहीं। पहले प्लान A है, वो यही है कि टिकट के लिए अप्लाई करें और उम्मीद है कि खान साहब इंटरव्यू के लिए बुलाएं, खुद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करें, जिसमें पार्टी और कैंडिडेट की सिलेक्शन जो है वो मेरे ख्याल उनके लिए भी बहुत बेहतर होगी। और इससे एक बहुत बड़ा नीचे जो एक प्रोसेस होता है टिकट बिकने का, जो बातें बाद में निकलती हैं कि फलां टिकट बिक गई, फलां टिकट बिक गई, वो सिस्टम भी खत्म होगा। मेरिट पे फैसला हो, अगर मेरिट पे अच्छा फैसला करेंगे हम सारे खम उसको तस्लीम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद मोहतरम काफ़ी बाद मुंतखब हुए और आपने जहानिया के लिए जो काम करवाए, हमारे नाजरीन की नॉलेज के लिए बताएं कि आपने जहानिया की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा किया? नहीं, अब बिल्कुल ऐसे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन जिला काउंसिल भी रहे हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली भी रहे हैं, मेंबर नेशनल असेंबली भी रहे हैं। अब तो 2008 में लास्ट टाइम वो असेंबली में थे, वो उससे लेके अब तक का तो हिसाब हमसे बनता भी नहीं है। लेकिन उससे पहले तक अगर आप कहते तो मैं कोई आपको फहरिस्त आप बेशक जारी कर दीजिएगा, वो भी आपको भेज दूंगा। मुख्तलिफ चकूक में गैस, बिजली की स्कीमें उस टाइम बहुत, आप खसूसन अगर चले जाएं दूसरे PP 209 में 15L वाली जो साइड है जो इस इलाके के मुंसलिक, वो सारी की सारी बिजलियां हमने दी। 10R में कई गैसेज हमने दी। इधर भिड़की चले जाएं, यहाँ एक बहुत बड़ा भिड़की 142 10R, ये गैस हमने दी। ये जहानिया से शुरू होता है वो वैलीवाल तक, वैलीवाल नहीं, निलोट चौक या फार्म तक ये जो सड़क जा रही है
ये 1998 में बनवाई थी, 25 साल हो गए, आज तक चल रही है। तो जो भी काम कर रहा है उसके अलावा मैं काफी काम है, लेकिन अभी ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि पुरानी बात होगी। हाँ, मैं अपनी बात करूं क्योंकि इस दफा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैंडिडेट मैं हूँगा, खुद हूँगा, तो लोगों को चाहिए कि वो मुझे जज करें मेरे किरदार से, मेरे बात करने के तरीके से, मेरे मिलने के अंदाज से मुझे जज करें, और अगर उनको लगता है कि ये वाकई कुछ बेहतर कैंडिडेट है तो फिर आजमाएं, क्यों नहीं। लेकिन एक बार तो आजमाना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि फैसल खान नियाजी साहब 2018 में मुंतखब हुए, तो उससे पहले उन्होंने कौन से डेवलपमेंट के काम करवाए थे? कुछ भी नहीं ना। तो यही लोगों में घुले मिले उठे बैठे, जैसे इफ्तिखार नज़ीर साहब पहली दफा 2002 में मेरे ख्याल कोई कंटेस्ट इन्होंने किया, उससे पहले कौन से तरक्याती काम इन्होंने। तो अगर तरक्याती काम ही म्यार हैं और किरदार नहीं देखना, तो ये फिर लोगों की अपनी मर्जी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट होता है, खालिद जवेद साहब ने कंटेस्ट किया तो क्या 2018 से पहले कोई तरक्याती काम करवाया? ये वो तो सियासत में भी नहीं थे। तो इस टाइम जो फर्स्ट टाइमर आता है ना, तो उसको पर्सनल कैरेक्टर पे जज करना चाहिए। एक बार उसको मौका दें, उसके बाद आप उसके कामों को देखें। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद मोहतरम ने मलिक गुलाम मुर्तज़ा मिर्ज़ा साहब ने MNA का इलेक्शन लड़ा और MNA की टिकट के ही वो उम्मीदवार थे पिछली दफ़ा भी, और अब भी MNA का टिकट ही आपका मुमकिन है कि उम्मीदवार आप हों। लेकिन इस वक्त पंजाब में जो मार्का लड़ा जा रहा है, PTI मैदान में है, और क्या आप इस टिकट के लिए PP 210 से अप्लाई करेंगे? मुशावरत करेंगे, तमाम अपने ग्रुप से ज़रूर मुशावरत करेंगे। और पार्टी में अप्लाई कर रहे हैं? मैंने कहा आपको मुशावरत करेंगे। अगर मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि हाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, तो फिर हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक तजर्बा है, ज़ाहिर वालिद मोहतरम के साथ आपने काफ़ी इलेक्शन लड़े। अगर आपको PP 210 का टिकट मिलता है तो मौजूदा उम्मीदवारों में आपका आसान हदफ कौन होगा? आप किसको चाहेंगे कि कौन आपके मुकाबले में ज़्यादा आसानी से आप उससे जीत सकते हैं? नहीं सर, मैं कौन होता हूँ किसी को आसान या मुश्किल हदफ कहने वाला? किसी को आसान बोलो हदफ तो वो उनकी तस्दीक होगी कि इसको तो हरवाना कोई मसला ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जी, सबका अपना अपना एक म्यार है, सबका अपना अपना एक स्टैचर है। कौन आसान कैंडिडेट है, कौन मुश्किल कैंडिडेट है, किसके नसीब। हाँ, दूसरी एक और बात, आखिर में कोशिश जरूर करें, मेहनत जरूर करें, फैसला तो अल्लाह की जात ने करना ना, नसीब से तो कोई नहीं ना लड़ सकता। तो अगर किसी के नसीब में है तो वो मैं छीन नहीं सकता, अगर मेरे नसीब में तो मेरे नसीब से कोई नहीं छीन सकता। हाँ, मेहनत अपनी अपनी, बाकी कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये बताएं कि आप इस वक्त तहरीक इंसाफ में स्टैंड कर रहे हैं, और आपकी मुलाकातें हम देखते हैं कि नून लीग के उम्मीदवारों के साथ भी रहती हैं। वो आपकी वालिद के खबरगिरी के लिए भी आए, उनकी तीमारदारी के लिए, और एक और जगह पे भी आपकी मुलाकात हुई। तो क्या कोई ऐसा चांस है कि अगर आपको PTI का टिकट ना मिले और आप उसके पैनल, उनके हाजी अताउर रहमान और चौधरी इफ्तिखार नसीर के पैनल से जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल उनका तो पैनल कंप्लीट है ना, उस पर तो बात करना ही शायद नहीं बनता। ये तो आप सवाल उनसे पूछें कि वो अपने किस पैनल में किसको लेना चाहेंगे, किसको नहीं। लेकिन जहां तक मुलाकातों की बात है, अगर आपको ऑफर होती है तो आपका क्या रद्द है? मैं तो अभी सोचा भी नहीं इस बारे में। तो मैं जहां तक मुलाकातों की बात है तो वो उनकी बहुत मेहरबानी कि वो तशरीफ लाए, मेरे वालिद साहब की हेल्थ के बारे में पूछने आए। 2-4 दफ़ा और कई मुलाकात हुई, एक आध दफ़ा उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया था। मैं इसको इसलिए पॉजिटिव समझता हूँ कि हमारे सियासी इख्तलाफ को ना सियासी ही रहना चाहिए, इसको पर्सनल नहीं रहना चाहिए किसी भी लेवल पे। तो जो सियासी मुखालिफ है वो सियासी मुखालिफ है, अब कुछ जाती मुखालिफ तो इधर है नहीं। लेकिन आजकल मैं कुछ देख रहा हूँ कि शायद सियासत कुछ हद तक जातियात पे भी जा रही है, जो कि एक बहुत ही बैड ट्रेंड होगा अगर वो इधर चल पड़ा। सियासत को सियासत की हद तक रखें, बाकी सब यहाँ के बाशिंदे हैं, सभी इधर रहने वाले हैं, सब ने इधर ही मरना है, सबकी कब्रें भी इधर ही खुदनी है, इलाका तो कोई छोड़ के नहीं जा रहा। तो आपस में जरा रवैया और मेल जोल का तरीका भी जरा अच्छा रखना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि पिछले इलेक्शन में जब 2 उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने आज़ाद पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ा था। तो इस दफ़ा भी इम्कान यही है कि 2 ही पार्टियां मेन स्ट्रीम की जो इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगी उनको ही टिकट मिलेगा। तो अगर आपको टिकट ना मिला, आप चलें, आपने तो ये बता दिया कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सोचा भी नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की कोई सूरत हाल है कि आप अपना पैनल किसी
और उम्मीदवार के साथ बनाकर आज़ाद इलेक्शन लड़ सकें? अगर मतलब हम जब टिकट के लिए अप्लाई करेंगे, हम एज ए पैनल ही अप्लाई करेंगे। पैनल तश्कील होगा, एज ए पैनल ही अप्लाई करेंगे। वो फिर उसमें ये होगा टिकट और नो टिकट, पैनल यही लड़ेगा। चाहे उसमें किसी एक को मिल जाए या दूसरे को ना मिले, दूसरे को मिल जाए एक को, लेकिन एज ए पैनल ही टिकट अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। उसका फायदा ये है कि जो दोनों कैंडिडेट्स के ग्रुप्स होंगे उनकी आपस में जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी, कल को वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि हमारी 2018 में फैसल खान न्याजी साहब, उनको टिकट नहीं मिली, हमें मिल गई, तो वो पूरा का पूरा एक ग्रुप जो था उसका मोमेंटम भी टूट गया। लेकिन इस बार नहीं होगा। ये बताएं कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में, अगर आप एमपीए का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एमएनए की सीट पर किसको प्रेफर करेंगे? मियां सोहेल खग्गा साहब को डेफिनेटली। उसकी वजह यह है कि रख रखाव वाले आदमी हैं, खानदानी आदमी हैं, इज्जत देने वाले बंदे हैं, और इस इलाके में उनके वालिद साहब भी एक्स एमएनए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। एक खानदानी पहचान है उनकी, और इधर उनका एक अल्हम्दुलिल्लाह असर और रसूख है, और बहुत मिलनसार एंड वेरी नाइस, वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग। और मैं तो बिल्कुल उनकी प्रेफरेंस ही चाहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, पीपी 210 में दीगर उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो चौधरी करमदाद वाला साहब भी टिकट के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के लिए, और खालिद जावेद साहब भी जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं, और एक नई नौजवान जो क़यादत के तौर पर उभर रहे हैं, अपना मखदूम शहजाद साहब। तो ये 3 उम्मीदवार भी आपके साथ मुकाबले में टिकट के उम्मीदवार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनमें से अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो कौन इन बाकी 3 उम्मीदवारों में जो टिकट का हकदार करार दिया जाना चाहिए? अगर हमें टिकट नहीं मिलता तो फिर मेरा ये तो बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बड़ा ट्रिकी किस्म का सवाल है, लेकिन मेरा झुकाव चौधरी करमदाद साहब की तरफ होगा। अगर ऐसा हमारे साथ नहीं होता, कोई पार्टी की सेटलमेंट नहीं होती, तो मेरा झुकाव जो है वो एंड आई एम वेरी श्योर कि उनका मेरी तरफ होगा। अगर उनसे ये सवाल, पता नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी वो जाने। वो नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट ना मिला तो वो आप किसको, लेकिन हम अगर पिछला तजर्बा देखें तो उनको एमपी का टिकट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपना आजाद पैनल, तो मेरे ख्याल उन्होंने पिछले तजर्बे से सीख लिया ना। अच्छा, चले, तहरीक इंसाफ आपको टिकट नहीं देती, आपकी कुर्बानियों के बावजूद आपने 2 इलेक्शन लड़े, आपने खर्चात किए, आपने मेहनत की, 10 साल से आप पीटीआई में स्टैंड कर रहे हैं। अगर पीटीआई आपके साथ ज्यादती करती है तो आप तब भी पीटीआई में स्टैंड करेंगे या कहीं मूव होंगे? पीटीआई उम्मीद तो नहीं है कि ज्यादती करेगी। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला होगा, और जो 10-12 साल इस पार्टी के साथ गुजारे हैं तो मेरा ख्याल है पार्टी भी इस चीज़ को कंसिडर करेगी। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, पार्टी के साथ ही खड़े होंगे। यानी कि आप फैसल न्याजी बनना पसंद नहीं करेंगे? नहीं। अगर पीटीआई की तरफ से आपको टिकट नहीं मिला तो आप नॉन लीग से इलेक्शन लड़ने का सोचेंगे? नहीं, फिलहाल तो ऐसा नहीं सोचा, और उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा वक्त भी नहीं आएगा। चले, ये इमरान खान के टाइगर और गुलाम मुस्तफा मित्रा साहब, इनके वालिद मोहतरम ने जामिया से 2 इलेक्शन लड़े और आज ही हमारे साथ मौजूद थे। तो ये पुरज़म है अगले इलेक्शन में इंतखाब लड़ने के लिए, और जहानिया की आवाम के लिए तरक्याती जो काम करवाने का अज़म रखते हैं, उसके साथ इमरान खान की टीम का हिस्सा हैं। और इनका कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे, चाहे इन्हें टिकट मिले या ना मिले। आगे देखते हैं क्या हालात बनते हैं और कैसी सूरत पैदा होती है। पंजाब का जो मार्का है उसमें टिकट कौन देता है जहानिया से, और मलक मुस्तफा साहब उनके साथ कैसे सपोर्ट करते हैं, या इनको टिकट मिला तो बाकी उम्मीदवार इनके साथ कैसे सपोर्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।